नवाबशाह कायद अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्लग-इन के नाम से सेंट्रल लाइब्रेरी में इलेक्ट्रिक शोबे की जानिब से प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का इनकाद किया गया, जहां तलबा व तालबात की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स नुमाया किए गए। इस मौका पर इलेक्ट्रिक शोबे के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सांद ने तलबा व तालबात की बेहतरीन कारकर्दगी और हौसला अफजाई के लिए तलबा व तालबात में अवार्ड, मेडल और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ कायद अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड साइंस टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर जो है कि एक एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है इलेक्ट्रॉनिक की जानिब से। यहाँ पर जो है कि तलबा और तालबा जो है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाकर और अपने यहाँ पर नुमाया करें। आइए तलबा और तालबा से बात करते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल फता चांडियोर, डीन फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कायद अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह। आज हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ ऑटोमेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसमें मेन जो उनका फोकस है वो इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी, उनकी जो है ना जनरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। आजकल जो हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है। आजकल IPPs और जो फॉसिल फ्यूल के थ्रू जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के आ रहे हैं। इसलिए आजकल पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस से बहुत मतलब बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। इस हवाले से ये कायद अवाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के हैं। और स्टूडेंट्स के ये प्रोजेक्ट्स मेनली जो है ना एनर्जी को जनरेशन से रिलेटेड है कि भाई आप अदर रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल से हटा के या थर्मल से हटा के बाकी सोर्सेज से आप कैसे एनर्जी जनरेट करें। वो सब के जो है ना अंडर ग्रेड जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उससे आपको एक ट्रेंड का अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में हमारा जो नौजवान है वो इस एनर्जी क्राइसिस को कितना सीरियस लेता है और उसमें हमारे कायद अवाम के स्टूडेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। नूर अहमद है, मैं ये फैकल्टी ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डीन हूँ, सीनियर डीन भी हूँ। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल कोशिश होती है और ये हमारी छठी जो है ना हर साल जो लगती है, ये छठा साल है, 6 ईयर, जिसमें हमने कंटिन्यूसली लगाते हैं। और मुझे याद है जो पहले यार सेकंड ईयर में हुआ था तो उसमें इतनी जो मोटिवेशन जो है वो स्टूडेंट्स की नहीं थी। अब ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये असली होता है कि जो हम पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इंडस्ट्रीज़ में कैसे जाना है। तो इसीलिए हम इनको मोटिवेट भी करते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स इसमें नई नई चीज़ें ला के जो फील्ड में हमें डिफ़िकल्टीज़ होते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए भी जो है ना ये काम करते हैं। जैसे मेरे पीछे ही एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट है जो अभी आप जाएंगे तो फील्ड में उसकी ज़रूरत है। जैसे हम जो फॉल्ट होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल वाले, जो बारिश होती है तो फॉल्ट हो जाते हैं, तो वो डिटेक्ट करने में कितना टाइम लेते हैं। ये वापडा वाले या इसको वाले बेचारे कोशिश करते हैं। ये इन्होंने सिस्टम बनाया कि ऐसे सेंसर लगाएं कि घर बैठे पता चले कि भाई फ़लान जगह पे फॉल्ट हुआ है और ये लोग चले जाएंगे, वो फॉल्ट दूर हो जाएगा। तो इससे आवाम में भी आसानी होगी, इनके लिए भी आसानी होगी। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको और जो है ना वो सपोर्ट करे, फंडिंग दे, तो इनको हम आखिरी हद तक पहुँचा के वो कमर्शलाइज़ कर लें तो लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमारे इंस्टीट्यूट या जो बनाने वाले हैं उनको भी अप्रिसिएशन। यूनिवर्सिटी में मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सांद है और मैं चेयरमैन। बड़ी एनर्जी है यहाँ पे कायद अवाम यूनिवर्सिटी में। जो बड़े बैराड़ी के बच्चे हैं, छोटे छोटे सब रियासत के बच्चे आते हैं, और हमने कहा उनको कोई प्लेटफॉर्म दें जिनका नाम रखा प्लग-इन। अब 2019 से हम हर साल ये बड़े अच्छे तरीके से इवेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें सिंध के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कराची की कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस्मान इंस्टीट्यूट है, सरसे यूनिवर्सिटी है, बैरिया यूनिवर्सिटी है, महराज यूनिवर्सिटी, इसराज यूनिवर्सिटी, IBS अक्कर, ये लाड़काना कैंपस, ये सब के बच्चे यहाँ पे हर साल प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। जो तकरीबन इस वक्त भी जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे भी हैं, वो इस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में अपने प्रोजेक्ट और पोस्टर बना के लेकर आते हैं। तो अपना जो भी स्किल डेवलप करते हैं यूनिवर्सिटी में, वो स्टडी भी करते हैं, फिर उनके प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहाँ यहाँ पे शो करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इनकी बड़ी इनको मोटिवेशन मिलती है ना, इंस्पायरेशन मिलती है। तो इनमें तो कभी कभार ऐसे भी अच्छे प्रोजेक्ट आ जाते हैं जो हम अच्छे इंटरनेशनल जर्नल में उनको पब्लिश भी करते हैं और मार्केटिंग तक भी पहुंचाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास मोर देन जो है वो 50 प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं जो मिनी और मेगा के नाम पे, और इसके साथ हमारे पास जो है मोर देन 65 वो हमारे पास पोस्टर्स हैं। और इसी के साथ साथ कल हमारे पास जो है नेशनल सिंपोजियम में स्टूडेंट के प्रोडक्ट बनाते हैं, और क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे बनाते हैं मगर उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो मार्केट में आप इंडस्ट्री एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो।
तो वो उसके लिए थोड़ी सी गैप है, वो इंशाल्लाह दूर करेंगे तो इंडस्ट्री में भी ये अडाप्ट होंगे और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। और जैसे मेड इन पाकिस्तान, यहाँ जो मेक इन पाकिस्तान है वो इंशाल्लाह ताला मेक इन पाकिस्तान के लिए वी आर गोइंग, और सारी यूनिवर्सिटीज़ पे काम कर रही हैं। सर हमने IoT बेस्ड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की हेल्थ मॉनिटरिंग करवाई है। वो इस तरीके से सर आमतौर पे मोटर्स भी हम उसकी मिसाल के तौर पे अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन नहीं कर सकते। अब ये हम सर इंटरनेट के थ्रू हमने यहाँ पर इसकी हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन के लिए हमने इसको यूज़ किया है थ्रू IoT के, जिससे सर हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि हमारा फॉल्ट डिटेक्शन कैसे हो रही है और मेंटेनेंस का भी हमें पता हो जाएगा। और हम इवन मिसाल के तौर पे सर अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं और हम भूल गए अगर मोटर बंद करना, तो सर आप सोचें कितना बिल हो जाएगा हमारा। तो हम कहीं से बैठ के सर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं मोटर को, और चला भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ये सर हमारी खासियत है इसकी। और देखा जाए तो सर वासा साइड पे मोटर्स 3 फेज मोटर्स में हमें चाहिए कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। ड्यू टू दिस वी जस्ट डन दिस प्रोजेक्ट में से हम मुतालबा ये करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट देखें, और ये एक देखा जाए तो सबके लिए मुफीद है, क्योंकि ये हमारी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है, रिमोट मॉनिटरिंग। अक्सर देखा जाए तो हमारी मुश्किल यहाँ पे आती है कि आम इंडक्शन मोटर्स जो हैं उनकी हमें वाइंडिंग अगर जल जाती है तो पता नहीं चल रहा। इसमें क्या है सर, अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन होगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगी, और हम फेलियर से बच सकते हैं। क्योंकि सर इतना आसान नहीं है वियर एंड टियर करना इंडस्ट्रियल वे पर मोटर्स को। तो इसी वजह से सर हम इसी की डिमांड करेंगे कि हमें हेल्प की जाए। यूनिवर्सिटी से क्या प्रोजेक्ट? हमारा डोमेस्टिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जिसको हम वाटर टैंक मतलब कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं वाटर टैंक के ज़रिए। क्या फ़ायदे हैं? इसकी तो एक मतलब लो मतलब एक ग्रिड की, जैसे कि लाइट नहीं आ रही, चीप लाइट हमारी प्रोड्यूस करती है, और रिन्यूएबल सोर्स है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लो मेंटेनेंस है, और तो हम फ्रेंडली, कोई नुकसान नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। वो एक डोमेस्टिक बेस लाइक अ स्मॉल, ठीक है ना। वो इस तरीके से कि इसमें है ना 2 टैंक लिए जा रहे हैं। एक हमारा जो होगा ना प्राइमरी टैंक होगा जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा, उसके बीच में हमारा जो है ना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, स्मॉल टाइप का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगेगा, जो कि है ना ईजिली जो वाटर फ्लो करेगा फर्स्ट वाटर टैंक से, वो टरबाइन को रोटेट करेगा। उसकी रोटेशनल मैकेनिकल रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और विद इट कंट्रोल विद दी हेल्प ऑफ IoT, क्योंकि हम IoT बेस्ड चले गए हैं। आप इजीली पूरी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी मौजूद हैं, सिर्फ यू हैव नीड टू इंटरनेट एक्सेस एंड यू कैन कंट्रोल एंड हैंडल योर प्रोजेक्ट इजीली विद दी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स भी हैं, वो 1 इलेक्ट्रिकल की डिपार्टमेंट्स भी हैं। हमने फॉल्ट डिटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और लोड को जो है बंद करवा देता है। जी, कैसे आपको पता चलेगा फॉल्ट के हो रहा है, कैसे आप? इसमें हमने 2 लाइन्स अगर पानी में मिलेंगी तो लोड पर खुद बंद हो जाएगा। इसमें हमने सर्किट ब्रेकर लगाया है, या यूँ के रिले लगाया है, जो अगर 2 लाइन्स अगर वो फॉल्ट हो जाएंगी तो ये रिले या सर्किट इसमें खुद लोड इसको बंद करा देंगे। डिवाइस हैं घर के जो भी हैं वो हमारी बस्ट नहीं होंगी। तो 1 मंथ या 2 मंथ अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट है। क्या काम करता है? इसमें असल में जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ना, तो वो तो बेसिकली हम पाकिस्तान में करते हैं ओवरहेड पर, लेकिन अंडरग्राउंड में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि अंडरग्राउंड में आ जाते हैं फॉल्ट, तो फॉल्ट का हमें पता नहीं चल पाता एक्चुअली कि उसमें फॉल्ट कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो आपको अंडरग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट करवाएगा कि अंडरग्राउंड में फॉल्ट मतलब कितने किलोमीटर्स पर। पॉपुलर होना चाहिए क्योंकि अंडरग्राउंड में बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स होते हैं, और इसी वजह से हम अंडरग्राउंड यूज़ नहीं करते, हम ओवरहेड यूज़ करते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड में फॉल्ट जो है उसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमारा प्रोजेक्ट है ही इसलिए कि हम अंडरग्राउंड में फॉल्ट डिटेक्ट कर सकें, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ये सेमेस्टर ही लग गया, स्टार्टिंग से हमें बोला गया था कि आपको ये बनाना है, तो हमें 1-2 महीने लग गए इसको बनाने में। उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट से हमने ये बनाया है, और इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन का ये प्रोजेक्ट है, और उन्होंने हमें जो है इनकरेज किया, सपोर्ट किया, तभी हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, और ये जो है सब देखें कि हमने कितनी मेहनत की है और कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। 2-1 बेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ, और सर कायदम यूनिवर्सिटी नवाबशाह। सर ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। मोस्टली ये वर्क करता है, हमने इसलिए बनाया है कि ज़मीनों वगैरह पे वर्क करें। जैसे अगर जो हम ये सेंसर है सूखी मिट्टी पर लगाएंगे तो जो मोटर हमारी ना वो पानी ऑटोमेटिकली देगी, और अगर इसी सेंसर को हम गीली मिट्टी में लगाएंगे तो ये जो मोटर भी रुक जाएगी और पानी भी स्टॉप हो जाएगा। ये ज़्यादातर ज़मीनों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लोग ज़मीनों पे काफ़ी लोगों को मुश्किल होती है कि पाइप से पानी देते हैं ज़मीनों पे, कोई बाल्टी भर के पानी देते हैं, तो इसलिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है। और इसको अगर हम चाहें तो एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के असाइन कर सकते हैं ज़मीनों पर, ताकि जो लोग हैं ज़मीनों के उनको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो पानी देने में। हमारा प्रोजेक्ट जो है ना कामयाब हो जाता है तो निसहारियों को खासकर गांव में ऐसा होता है कि खेतों को हमें खुद से ही पानी देता होता है,
ये एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, जो हम खुद ही पानी अगर पानी उसमें देखते हैं कि अप टू द मार्क उतना आ गया कि जितनी उसको ज़रूरत है तो फिर खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। पानी मीन्स फसलों को खुद ब खुद देना स्टॉप हो जाएगा। पहले हम मीन्स इस दौर में भी होता है कि हम अक्सर हारियों को मुश्किलात करना पड़ती है कि खुद से ही पानी स्टॉप करना पड़ता है, लेकिन ये इसमें ऐसा सिस्टम है, ये इसको कहते हैं टेंशियोमीटर, जो खुद ब खुद सेंस करके इसको स्टॉप कर लेगा पानी।